दोस्तों रिसेंटली हुए कॉमिक कॉन में मार्वल के बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस करने के बाद तुरंत मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने बात किया था टॉप मोस्ट डिमांडिंग एमसीयू फिल्म्स को लेके जो अभी तक अनाउंस नहीं हुए। बात किए थे कि कौन कौन सी वो मूवीज है जो हम सब फैंस अपने दिलो जान से एमसीयू में देखना चाहते हैं, मगर एमसीयू ने अभी तक फिलहाल ना ही उन मूवीज पे काम शुरू किया है और ना ही अभी तक उन मूवीज का कुछ जिक्र किया है जो अभी तो नहीं मगर फ्यूचर में हमें एमसीयू में जरूर दिखेंगे। जिनमें से कुछ मूवीज को हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया था, जो वीडियो अगर नहीं देखो तो देख लेना। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाकी ऐसे फिल्म्स के बारे में जो अगर एमसीयू में दिख जाए तो सारे फैंस की तरफ से दिलों में ठंडक पहुंच जाए, क्योंकि वो सारे मूवीज फैंस के लिए मोस्ट डिमांडिंग मूवीज तो है ही, मगर कुछ तो उन कैरेक्टर्स के खुद के स्टोरी आर्क के लिए भी बहुत जरूरी है। अब जाहिर सी बात है कि इस लिस्ट में बहुत सारे फैसिनेटिंग नाम होंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो को एज ए फैन बना रहा हूँ कि मैं भी एमसीयू के फ्यूचर फेजेस में क्या क्या देखना चाहता हूँ। सो सबसे पहले आता है एक ऐसा फैन फेवरेट मूवी जो सभी फैंस के लिए एक मोस्ट अवेटेड आर रेटेड मूवी है, और वो है डेडपूल 3। भाई चाहे शी-हल्क भी फोर्थ वॉल क्यों ना ब्रेक करती हो, मगर डेडपूल की बात ही अलग है। उसका अंदाज, उसका फंकीनेस भाई क्रेजी कर देता है लोगों को। अब हालांकि आर रेटेड डेडपूल मूवी को एमसीयू में डिज्नी के अंडर में दिखाना बहुत मुश्किल है, मगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में PG-13 के अंडर में भी स्कैरी मोमेंट्स और खून खराबे को काफी हद तक पुश किया गया था। हालांकि पूरी तरीके से आर रेटेड मुश्किल है, मगर फिर भी डेडपूल की मूवी तो मांगती है पब्लिक, और ऐसा वैसा नहीं, वो ही पिछला आर रेटेड वाला। अब हालांकि एमसीयू में डेडपूल 3 मूवी बनने को लेके कोई खास अपडेट अभी तक नहीं दिया गया है, मगर इतना श्योर है कि ये मूवी डिज्नी के अंडर में ही बनेगी और केविन चाचा कुछ इंतजाम करेंगे इसको थोड़ा सा आर रेटेड बनाने के लिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली डिज्नी के अंडर में एक अलग सा कैटेगरी रहेगा जहाँ पे खून खराबा थोड़ा ज्यादा होगा, और उसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा ये डेडपूल मूवी, जिसका बाकी PG-13 एमसीयू प्रोजेक्ट से थोड़ा कम लिंक रहेगा। लिंक रहेगा, सेम यूनिवर्स के अंदर ही होगा, मगर इस फ्रेंचाइजी का लिंक इतना नहीं रहेगा कि बाकी इवेंट्स को समझने के लिए बच्चों को या फिर किसी और को ये मूवीज देखनी ही पड़े, मगर इसका उल्टा दूसरे मूवीज में डेडपूल के कैमियोज जरूर रहेंगे। अब ये सब कुछ कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हमारे केविन चाचा तो पता नहीं, मगर एमसीयू को जल्दी से जल्दी डेडपूल की मूवी लानी चाहिए, क्योंकि हम फैंस बेताब है नेक्स्ट सीक्वल को देखने के लिए और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डेडपूल की कैमियोज को एक्सपीरियंस करने के लिए। और वैसे भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पहले डेडपूल का एक कैमियो रहने वाला था, मगर बाद में आइडिया को ड्रॉप कर दिया। अब जो भी हो, अगर बात करें बेताबी की, तो नेक्स्ट जो मोस्ट फैन डिमांडिंग मूवी है ना, वो एक ऐसे कैरेक्टर की मूवी है जो सभी देखना चाहेंगे, चाहे वो एमसीयू का फैन हो या नहीं, बल्कि बेताब होंगे इसे एमसीयू में एंट्री मारते देखने को, और वो है गोस्ट राइडर। और ये जलती खोपड़ी वाला बैडेस्ट कैरेक्टर किसको नहीं पसंद? भाई बारबी डॉल पसंद करने वालों को। हाँ ये सही है। और छोटा भीम पसंद करने वाले को। अबे ठीक है रुक जा। ओके। बचपन में जब निकोलस केज की पहली गोस्ट राइडर मूवी आई थी ना, मुझे आज भी याद है क्या भौकाल मचाया था उसने हमारे फ्रेंड सर्कल में, सच में आग लगा दिया था। और अगर बात करें अभी एमसीयू की, तो सच बताऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इस रोल को प्ले करे, मुझे बस जलती खोपड़ी देखना है। मतलब एमसीयू में बस दिख जाए गोस्ट राइडर, क्योंकि हम दिल थाम के बैठे हैं केविन चाचा जॉनी ब्लेस को देखने के लिए। अब हालांकि कुछ लोग रॉबी रेस को चाहेंगे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी गोस्ट राइडर चलेगा, मगर मुझे पर्सनली जॉनी ब्लेस वाला गोस्ट राइडर देखना है। वो बाइक पे बैठ के आग लगा के जो निकल जाएगा ना हल्क के सामने से, भाई दिल में ठंडक पहुंच जाएगी। अब देखो भाई, ये बात तो सच है कि फेज 6 खत्म होने के पहले तक हमें घोस्ट राइडर नहीं दिखने वाला, एटलीस्ट उसकी मूवी नहीं दिखने वाली, क्योंकि फेज 6 तक पूरा एक मल्टीवर्स सागा और कैंग वाला मामला चलेगा। क्योंकि एमसीयू में घोस्ट राइडर को दिखाने के लिए शायद हमें पहले उन्हें मेफिस्टो से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, या फिर शायद एक ही मूवी में मेफिस्टो और घोस्ट राइडर दोनों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि जॉनी ब्लेस के साथ मेफिस्टो का एक बड़ा लिंक है, और मेफिस्टो को तो एक पूरा सागा देना चाहिए, जो कि फिलहाल मल्टीवर्स सागा में पॉसिबल नहीं। मगर एमसीयू का भी कोई भरोसा नहीं, जैसे गॉर नल को दिखाया ना एक अलग ट्विस्ट के साथ, जहाँ उन्होंने बताया भी नहीं कि वो काला बंदा कौन है, वैसे ही मेफिस्टो को ना दिखा के घोस्ट राइडर को दिखा सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि घोस्ट राइडर की पहली मूवी में उसकी ओरिजिन ठीक से रिवील ना किया जाए। मगर भाई मैं विनती करता हूँ कि जो भी करो, जब भी करो, टाइम लेके करो, मगर घोस्ट राइडर की मूवी को बर्बाद ना करो, स्पेशली उस कैरेक्टर को। और जब बात उठी है कैरेक्टर बर्बाद करने की, तो नेक्स्ट एक ऐसा मूवी जो फैंस तो डिजर्व करते ही है, मगर सबसे ज्यादा डिजर्व करता है वो कैरेक्टर खुद, और वो मूवी है थॉर 5। थॉर लव एंड थंडर में थॉर का मजाक बनने के बाद फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हैं, और मूवी के एंड में ये भी बताया गया कि थॉर विल रिटर्न, मगर भाई ऐसा थॉर नहीं चाहिए किसी को, इतना मजाकिया क्लाउन थॉर नहीं पसंद। और ये बात कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि थॉर के लाइफ के बहुत बड़े मेजर और सीरियस इवेंट्स में से बस एक ही हमें दिखा है, और उसको भी कॉमेडी सर्कस बना दिया है। भाई लिटरली इतना कॉमेडी करके दिखाया गया है कि गॉड का टेरर फील ही नहीं हुआ। हाँ ये मूवी अच्छी होती अगर गॉड की जगह कोई फुद्दू सा विलन होता, मगर वो गॉड है भाई,
भाई थोड़ा तो सीरियसली लेते। और सभी कॉमिक रीडर्स को पता है कि थॉर के स्टोरी आर्क का बस 20% ही एमसीयू में अभी तक दिखाया गया है। अभी तो बहुत सारे मेजर इवेंट्स बचे हुए हैं थॉर के दिखाने के लिए। इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना अभी भी बाकी है। जिन सब स्टोरी लाइन्स को अगर मार्वल सही तरीके से एग्जीक्यूट करके दिखाए तो थॉर हमारा एक नेक्स्ट लेवल कैरेक्टर बन सकता है। और इस कैरेक्टर की इतने बेइज्जती के बाद एक और मूवी ला के इस कैरेक्टर को फिक्स करना तो बनता है, जो इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस करे, जिसके लिए थॉर 5 चाहिए ही चाहिए। अब हालांकि लव एंड थंडर में हमारा थॉर डैडी बन चुका है, लेकिन डैडी बनने के बाद एमसीयू अभी थॉर के कैरेक्टर को कैसे आगे बढ़ाएगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि लव खुद भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाली है और उसे भी शायद थॉर 5 में एक्सप्लोर किया जाएगा। मगर भाई मेन फोकस थॉर में ही रखे, वरना पता चला टाइटल थॉर का और मूवी लव की निकल गई। बस इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर दो और मूवी बढ़िया बनाओ तो हर कोई इस मूवी का दीवाना होगा। और दीवाना से याद आया, एक खास कैरेक्टर है जिसका मैं दीवाना हूँ और जिसका एक स्टैंड अलोन स्पेसिफिक मूवी मैं एमसीयू में बिल्कुल देखना चाहता हूँ, और वो है स्कारलेट विच। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में वांडा मारी गई, अपने आप को सैक्रिफाइस कर दी। ऐसा सोच रहे हो क्या? ना मुन्ना ना। अब देखो भाई, जैसे हमारे बेन चाचा ने और मेरी चाची ने भी कहा था कि बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है, और उससे भी बड़ी ताकतों के साथ माइंड बार बार करप्ट भी होती है। और अगर बात करें वांडा की डेथ की, तो भाई हटाए सावन की घटा, वांडा की आर्क तो अभी शुरू हुई है। अब पता है कि एमसीयू में वांडा ने अपने बच्चों के चक्कर में बड़े कांड कर दिए है, मगर कॉमिक के बड़े कांडों के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। और हाँ, पता है कि इस मूवी लिस्ट में आप लोग हाउस ऑफ एम वाली मूवी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, मगर मेरे ख्याल से उसे अभी दिखाना सही नहीं। वो मूवी 5-6 साल बाद आएगी तो ज्यादा अच्छा होगा, मगर स्पेसिफिकली वांडा के ऊपर फोकस करके स्कारलेट विच की कारनामे दिखा के उसके ऊपर एक स्पेसिफिक मूवी दिखाना ही चाहिए, कम से कम वांडा के खुद के लिए, क्योंकि ये बंदी अपनी एक मूवी डिजर्व करती है। और क्योंकि स्कारलेट विच एक वांडा है तो मूवी छोटी मोटी तो होगी नहीं, क्योंकि लिटरली भौकाल मचा देती है बंदी। हमें ऐसी एक मूवी चाहिए जिसमें वांडा दोबारा सही रास्ते पे आए और एक बड़े इवेंट को होने से रोके, किसी हेल्थ के डिमन से भिड़े या अपने बच्चों को वापस पाए, और खास करके चीथोन के साथ उसका कनेक्शन अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए, और हो सके तो चीथोन और वांडा का एक आमना सामना भी हो, जो देखने के लिए तो भाई मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। और अगर बात करें उत्सुकता की, तो फिलहाल जिस मूवी को लेके ऑडियंस बहुत ज्यादा उत्सुक है, बल्कि उसके ऊपर हैशटैग चल रहे थे और ट्रेंडिंग में भी था, द मोस्ट डिमांडिंग एमसीयू मूवी टिल नाउ, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। वैसे ये एमसीयू का नहीं है। अब भाई इस मूवी का वेट तो आप सब मुझसे भी बहुत ज्यादा कर रहे होंगे। सैम राइमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के बाद सोनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था स्पाइडरमैन को सॉफ्ट रिबूट देने के अलावा, क्योंकि ये राइट्स के बेसिक रूल्स थे कि स्पाइडरमैन के ऊपर अगर 4 साल तक कोई मूवी नहीं बनाई या फिर किसी मूवी में नहीं दिखाया तो इसके राइट्स वापस ले लिए जाएंगे। तो मजबूरी में आके सोनी को रिलीज करना पड़ा था अमेजिंग स्पाइडरमैन, जो कि एक्चुअल में बहुत बढ़िया मूवी थी। इनफैक्ट एंड्रयू वाला स्पाइडरमैन काफी सही भी था। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 2 में एंड्रयू का स्विंगिंग और एक्शन सीन्स काफी खतरनाक थे। लिटरली ऐसा स्विंगिंग और ऐसी मसल्स की डिटेलिंग मैंने और किसी स्पाइडरमैन मूवी में नहीं देखा था। और ऊपर से स्पाइडरमैन 2 का सूट भी मुझे काफी पसंद था। हालांकि 1 का भी अच्छा था, जो कि एसासिन स्पाइडरमैन की तरह लगता था, मगर पर्सनली 2 का मुझे ज्यादा बेहतर लगा था। मगर फिर भी टोबी मैगवायर के परफॉर्मेंस ने फैंस के दिलों पर जो छाप छोड़ी थी ना, वो छाप किसी और को एज ए स्पाइडरमैन एक्सेप्ट करने ही नहीं दिया था ऑडियंस को। और उसी वजह से उस टाइम पे द अमेजिंग स्पाइडरमैन फैंस को बस एक एवरेज मूवी लगी थी और उसकी कलेक्शन भी अच्छी नहीं हो पाई थी। मगर आज वही ऑडियंस इंक्लूडिंग मी नो वे होम के बाद एंड्रयू के स्पाइडरमैन के दीवाने हैं और चीख चीख के पार्ट 3 का डिमांड कर रहे हैं। हालांकि एंड्रयू वाला स्पाइडरमैन तब भी अच्छा था, सिर्फ प्रॉब्लम हम ऑडियंस की है कि हम लोगों ने तब भाव नहीं दिया था। मगर नो वे होम में एंड्रयू को अपने फॉरवर्ड आर्क की हिंट देते ही कि कैसे पार्ट 2 में वो गोएन को खोने के बाद वो बेरहम बन गया था, यही टीज एंड्रयू की आफ्टर डेथ ऑफ गोएन की आर्क को देखने के लिए फैंस को पागल कर रहा है। क्योंकि भाई अब बच्चे मैच्योर हो गए हैं और उन्हें अभी डार्क कहानियां भी बहुत पसंद आने लगी है, और उन्हें देखना है कि कैसे एंड्रयू वाले स्पाइडरमैन के अंदर का डार्कर वर्जन उस पे हावी होगा और कैसे वो बेरहम बनेगा, और फिर कैसे वो दोबारा रियलाइज करेगा, गोएन की डेथ वाले गम से डील करेगा और वापस फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनेगा। और सच बताऊं तो मुझे एंड्रयू के साथ वेनम को देखना है, एंड आई थिंक आप सभी को देखना होगा। और भाई ऑनेस्टली बताऊं तो हम फैंस डिजर्व करे ना करे, एंड्रयू गारफील्ड उसका पीटर पार्कर अपना 3rd पार्ट अपनी खुद की ट्रिलॉजी डिजर्व करता है, जो मैं दिल से मानता हूँ। मगर आपका क्या कहना है? और अगर आप भी सहमत है तो लिख दीजिए कमेंट में #मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। और अगर ऐसी कोई मूवी है जो आपको बहुत ज्यादा डिमांडिंग लगती है और मैंने उसे इस पार्ट में या फिर पिछले पार्ट में इंक्लूड नहीं किया है तो कमेंट में बताना जरूर। मगर आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखना, दूसरे के चक्कर में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपरहीरो।